हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश। ठीक है, आज हम लोग इसका एमसीक्यूज याद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, इनमें से कौन सा वस्तु है जो प्रदीप्त है। ये हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। कोई भी सतह है, ठीक है, कोई भी सतह है, इसमें कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग, इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण। ठीक है, ऐसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। देखो, ये कोई भी सतह है, सतह मान लो यहां से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ पे सतह से टकराने के बाद जो जाता है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ठीक है, इसको याद रखना। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो बिंदु होता है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अभी मैं बताया हूँ बाबू लोग, अगर देखो ये अगर आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है तो इसका अगर मान लो ये 30 डिग्री का है, तो ये जो परावर्तित किरण है तो इसका भी मान कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, देखो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है आपका आभासी। नेक्स्ट, वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। वो यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को देखा जा सकता है। देखो, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। दर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग आपका 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। देखो, हमारे आंखों में जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनको कौन नियंत्रित करता है, उनको नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है, जब आप लोग बुक पढ़ोगे, आईज का पूरा पिक्चर देखोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा। ये एमसीक्यूज में बस आप लोगों को याद करवाने के लिए। ठीक है, जब आप लोग पूरा बुक खत्म कर लोगे पढ़ के, तब आराम से एमसीक्यूज याद करोगे, झटके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सब बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों को बुक का चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग को कहते हैं आइरिस। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, मानव प्रकार का लेंस होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, उत्तल। ठीक है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया है। देखो, जब भी हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जो 7 रंगों का इंद्रधनुष बना हुआ होता है, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ होता है, कौन सी प्रक्रिया निहित होती है उसमें जो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण दिया हुआ है, तो इसका होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, उसके कारण होता है। मानव नेत्र में सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि तो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग 3। तेरा क्या बोल रहा है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग 1 सेकेंड तक। ठीक है, उस दिव्यांग वाले व्यक्ति किस लिपि में पढ़ लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका ब्रेल। ठीक है, ब्रेल लिपि में। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है, देखो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब नहीं होता है ये हो जाएगा आपका छोटा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा नहीं होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, अभी बताएं सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 2 प्रदीप्त वस्तुओं का नाम बताइए। 2 प्रदीप्त वस्तुओं का नाम क्या क्या है, सूर्य और तारा। ठीक है, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, सतह से टकरा कर वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, वो हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका आपतन कोण। ठीक है। जिस सतह से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है। समतल परावर्तक सतह से जब परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है। 8 नंबर क्या बोल रहे हैं? समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आपका आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है आपका प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोले? नेत्र में जिस पटल पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। आंखों का रंग नेत्र के किस भाग के कारण होता है? आंखों का रंग नेत्र के किस भाग के कारण होता है? ये हो जाएगा आपका आइरिस। ठीक है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सुविधाजनक दूरी क्या होती है? ये आप लोगों को पता है। सुस्पष्ट पढ़ने की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 13 नंबर क्या बोल रहे हैं? दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कौन सी लिपि पढ़ी जा सकती है? वो होता है आपका ब्रेल लिपि। अभी हम लोग पढ़े हैं। यंत्र द्वारा कांच के रंगीन टुकड़ों का सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। यह हो जाएगा आपका क्लाइडस्कोप। ठीक है। नाम थोड़ा जटिल है, क्लाइडस्कोप। ठीक है। क्या होता है? क्लाइडस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं? किस यंत्र द्वारा दृष्टि रेखा पर नहीं आने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? ये हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? पेरिस्कोप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जितना सारा पढ़ा है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है।